वैशाख मास मातम अध्याय 19। हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास में स्नान, दान और उपवास तप करने से भयानक पापों का नाश हो जाता है। जब थोड़े और हमें उत्तम गति मिलती है, जब थोड़े कर्मों से हमें महाफल मिल रहा है, तो क्यों ना हम इसका लाभ उठाएं। इस महीने में जो व्यक्ति भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की उपासना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास मध्यम अध्याय 19 को सुनते हैं। शिव शंभु के लाल तुम करुणा बड़े निदान, विपदा में संसार है हरो कष्ट भगवान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। शिष्य वही जो सीख ले गुरु का ज्ञान अगाध, भक्ति भाव मन में रखे चलता रहे आबाद। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने वैशाख मास मातम अध्याय 18 में सूत जी द्वारा मिथिलापुर के राजा कीर्तिमान की कथा सुना रहे थे, जिसमें भगवान विष्णु यमराज को अपने भक्तों के बारे में बता रहे थे। आज इस अध्याय में हम भागवत कथा के श्रवण और उसके कीर्तन का महत्व सुनेंगे। शुरू करते हैं। श्री सूत जी बोले, मेष राशि के सूर्य स्थित रहने पर जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करता है, भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वैसा पापों से मुक्त हो जा भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। जो दुर्बुद्धि मनुष्य इस कथा को छोड़कर अन्य काम करने में लग जाते हैं, रोरक नरक में जाकर पिशाच योनि में पाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जो सब पापों को दूर कर पवित्र करने वाला, पाप पुण्य प्रदान करने वाला है। प्राचीन काल में गोदावरी के तट पर शुक ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे, जो परमहंस, ब्रह्मनिष्ठ और उपनिषद विद्या में परनिष्ठ और इच्छा रहित थे। उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं थी। भिक्षा मांग कर जो कुछ मिलता था उसी को खाकर पर्वत की गुफा में रहते थे। उनमें से एक का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम तपोनिष्ठ। इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। उनमें से एक का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम था तपोनिष्ठ। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता अथवा वक्ता न होता, तब वे अपने नित्यक्रम क्रिया करते थे। या यदि कोई श्रोता होता तो उसे निरंतर भगवत कथा सुनाते, और यदि कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणमयी पवित्र कथा कहता तो उसे वे अपने सब कर्मों को छोड़कर कथा श्रवण करते थे। कथा समाप्ति के बाद ही अपने नित्य कर्म करते थे। वे बिना कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं करते थे। वे सदा कथा सुनने वाले पुरुष का जन्म मृत्यु में संसार बंधन को प्राप्ति नहीं होती। उसके अंतकरण की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु में सच्ची भक्ति और स्नेह उत्पन्न होता है। साथ ही साधु महात्माओं में शुद्धता उत्पन्न होती है। सत्य बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्मा उसके हृदय में आकर विराजते हैं। श्रवण से ज्ञान पाकर मनुष्य भागवत विचिंतन में समर्थ होता है। श्रवण से ज्ञान पाकर मनुष्य भागवत चिंतन में समर्थ होता है। श्रवण, ध्यान और मनन ये वेदों में अनेक प्रकार से बताया गया है, परंतु जहाँ साधु महात्मा न हो, तुलसी न हो, विष्णु जी का मंदिर न हो, जहाँ भगवान विष्णु की कथा न होती हो, वह स्थान साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो भी त्याग देना चाहिए। वहाँ का मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुकर योनि में पाता है। ऐसा विचार कर वह मुनीश्वर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की भक्ति और कथा में तत्पर रहता था।
मगर ऋषि दुर्वासा का दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ जो था वो न तो जीवा से ही विष्णु कथा से कहता था और न ही कानों से सुनता था। तीर्थ स्नान करने जाता तो वहाँ पर होती हुई कथा भी तप से विघ्न पड़ जाए इस डर से छोड़ देता था। उस दुरात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसे ही समय बिना अपना शरीर छोड़ दिया। तब यह समी के वृक्ष पर चित्रकर्ण नाम का महाबलवान पिशाच हुआ। आश्रयहीन क्षुधा से व्याकुल हो उसका कंठ होठ और तालु सूख गए। ऐसे ही अटन दुखी हो वह इधर उधर घूमता हुआ भटकता रहा। इस प्रकार 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उसे अपना कोई रक्षक दिखाई नहीं देता था। इस प्रकार यह उस सुनसान वन में भटकता रहता और एक समय देवयोग से वह सत्यनिष्ठ उस वन में आया। वहां में उसने क्षुधा से अत्यंत पीड़ित और दुखी पिशाच को देखा। उसे देख सत्यनिष्ठ कहने लगे, डर मत, तू कौन है? तेरी यह दशा कैसे हुई? तू मुझे सब बता दे। अब आगे तुझे दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे आश्वासन देने पर वो पिशाच अत्यंत व्याकुल हो कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा मुनि का शिष्य तपोनिष्ठ हूँ। मैं ब्रह्म क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों के लोप हो जाने के भय से अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं द्वारा कही हुई विष्णु कथा का आदर नहीं किया। उसी कर्म के और परिणाम से मेरी मृत्यु हुई है और मैं चित्रकर्ण नामक पिशाच बन दुख में अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ। पर आज मेरा भाग्य फिर गया है। मेरे ऊपर सब देवता, गुरु तथा साधु संतुष्ट हैं। भगवान श्री हरि भी मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, जो आपके दर्शन हुए। इस प्रकार तपोनिष्ठ तो अब पिशाच बन गया तो सत्यनिष्ठ के चरणों पर गिर पड़ा। तब महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने सुकृत को पुण्य और वैशाख मातम को क्षण भर सुनने का फल दिया, जिससे तपोनिष्ठ के सभी पाप नष्ट हो गए। चलूंगी। और वह पिशाच की योनि में छोड़ दिव्य देह धारण कर सत्यनिष्ठ की परिक्रम में प्रणाम कर दिव्य विमान में बैठ विष्णु लोक को गया। श्री श्रुतदेव जी की बोले, जहाँ शुभ फल देने वाली सब लोगों के पाप दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं तथा वहाँ के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें संदेह नहीं। वैशाख मास मध्यम अध्याय 19। अंत में एक बात कहती हूँ, जब हमें ये पता कि भगवान नारायण हमारा एक सहारा है तो क्यों हम औरों से आस लगाए बैठे हैं। ये पृथ्वी दुखालय या मृत्यु लोक है। बस हमारे सत्कर्म ही हमारे साथ जाएं, बाकी सब यहीं रह जाएगा। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं कि बाकी सब पर तो ध्यान देते हैं पर अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते। अभी भी ही समय है, जाग जाओ। ठाकुर जी की कृपा है जो वैशाख मास माध्यम आप सुन पा रहे हो। कलयुग में मुक्ति पाना बड़ा आसान है, इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करके हम भक्ति मुक्ति शक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय नाम जाप करते रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा है। राधे राधे।